हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यू अप्रेंटिसशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आप सबके सामने आ चुके हैं। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप आई हुई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। तो टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन से ट्रेड अलाउ हैं, आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा और फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट कब क्या है, इन पूरी चीज़ों पे पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इसमें, तो 04/2025 NWR/AA है ना। और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है। पोस्ट नेम क्या है आपका, तो ITA अप्रेंटिसशिप में होगा। और टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो 2162 है ना, मतलब 2162 पोस्टें हैं। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, तो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स है ना, अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो ITI कंप्लीट रहनी चाहिए। इसके बाद फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, तो 2 नवंबर 2025 है। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, मतलब फॉर्म भरने की प्रोसेस कैसे रहेगी, तो ऑनलाइन रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, तो rrcjaipur.in पे है ना, जाके आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये जैसा कि अभी आप ऊपर ही देख लिए हैं कि स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, मतलब फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो 3/10/2025 से हो रही है। और लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, तो 2/11/2025 से। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितना लग रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस अदर EWS OBC इनका 100 रुपये लगेगा। और अगर SC ST PWBD और वोमेन इनकी बात करें तो नील, इनका मतलब एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट कितना मांगा गया है। ठीक है, तो मिनिमम आपकी एज कितना होना चाहिए, 15 ईयर्स, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 24 ईयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन में कितना छूट दिया गया है ना, जैसे ST SC OBC है ना, इनको एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं आपको स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड है ना, अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग जितना मिलता है गवर्नमेंट में वो मिलेगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ पे ना तो कोई इंटरव्यू होगा, ना तो कोई CBT एग्जाम होगा, ना ही OMR शीट में एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका कैसे होगा, तो मेरिट बेस से होगा, है ना। मतलब 10th एंड ITI है ना, दोनों का कंप्लीट 50-50% है ना, जितना रहता है लेके मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपका 10th कंप्लीट रहना चाहिए और इसके बाद आपका ITI कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप ITI NCVT से कंप्लीट हो, चाहे आपकी SCVT से कंप्लीट हो। ठीक है, दोनों लोग अलाउ रहेंगे, है ना। NCVT वाले स्टूडेंट भी रहेंगे और SCVT वाले भी स्टूडेंट रहेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट कितनी है, 2162 पोस्टें हैं। ठीक है, तो आप जो लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अप्रेंटिस करने से आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एक आध वीडियो में और आपको समझाया है। पहला बेनिफिट क्या रहता है, पहला बेनिफिट ये है आपको कि आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों साथ में मिलता है ना, मतलब स्टाइपेंड भी आपको मिलता है और अब स्टाइपेंड कुछ बढ़ भी गया है। ठीक है ना, तो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा हो गया है ना। और उसके साथ साथ आपको प्रशिक्षण मिलता है। अब वो जो प्रशिक्षण आपको मिल रहा है, तो जो वहाँ के ट्रेनर एक्सपीरियंस सर लोग हैं उनसे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको आगे आने वाली वैकेंसियाँ उनकी तैयारी कैसे करें, मतलब बहुत चीज़ें आपको एक साल में वहाँ पे सिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जब आप एक साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक साल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से एक NAC है ना, मतलब कि जैसे आप ITI कंप्लीट करते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र मिलता है NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ऐसे ही आपको NAC मिलेगा, है ना, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, मतलब कि जितनी वैकेंसी आएंगी, है ना, जैसे NCL वगैरह में वैकेंसी आती है ना। और बहुत जगह ऐसे वैकेंसी आती है कि जहाँ पे ITI बस ही नहीं मांगा जाता, ITI के साथ साथ ITI प्लस NAC मांगा जाता है। तो आप उन जगह में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बेनिफिट रहता है, तो और बेनिफिट रहता है कि जैसे अब देखिए, जो आपका अप्रेंटिसशिप होता है तो अब एक्सपीरियंस में भी काउंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई जैसे प्लांट है वो आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी आप एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप वाला लगा के
और आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3-4 फ़ायदे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अभी आप ITI कंप्लीट किए हैं तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म फिलअप करिए और इसके बाद अप्रेंटिसशिप जरूर करिए। ठीक है, अगर आपको ITI से रिलेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एंड कैंपस प्लेसमेंट और जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।